इस बार मेरा यह आविष्कार सफल होगा और उसके बाद मैं सबको चौंका दूंगा। लो, बन गई मेरी जादुई टोपी। जो भी इसे पहनेगा गायब हो जाएगा। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। 2 पल शांति के भी नसीब नहीं होते। अरे मैं तो भूल ही गया था, इसे पहनकर धूप भी नहीं लगती है। मैं इस पत्थर को उठाकर तालाब में फेंक दूं तो ऐसा लगेगा ये उड़कर जा रहा है। बहुत अजीब बात है, ये पत्थर कौन फेंक रहा है? हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा हो। चलता हूँ, पानी में उतरकर थोड़ा आंखों में पानी ही छिड़क लेता हूँ। लगता है छुटकू डर गया। चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेता हूँ उसके साथ, मजा आएगा। अब पत्थर उसके ठीक सामने गिराता हूँ। मर गया। ये सब क्या हो रहा है? ये तो आंखों का धोखा नहीं लगता। दिन दहाड़े यहाँ पत्थर गिर रहे हैं। भाग, जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। अरे बाप रे! वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से भागो, मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। भूत, भागो, भागो! अरे जान बचा के भागो अपनी, भागो, बचाओ! ये क्या? आखिर बात क्या है? ये सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। आज इतनी धूप में आखिर कहाँ चले? पंडित जी की पाठशाला में भी पढ़ने नहीं गए? पढ़ने तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सब गुल्लू के घर जा रहे हैं दादाजी। सुबह से गुल्लू का कोई पता नहीं कहाँ चला गया। हमारे साथ गुल्लू के घर पर आप भी चलिए ना गोपाल दादाजी। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। मिन्नत कर रहे हो तो मैं एक बार तुम्हारे साथ गुल्लू को देखने चलता हूँ। देखते हैं कि गुल्लू आखिर कहाँ गायब हो गया। हाँ, चलिए चलिए। तुझसे मिलने के लिए हमारे साथ कौन आया है? तुम लोगों की जो मर्जी हो करो, मैं किसी भी हाल में बाहर नहीं आऊंगा। भूत मेरी गर्दन मरोड़ देगा। भूत? क्या मतलब? हमारे कृष्णा नगर में इंसानों की कमी है, यहाँ पे भूत आखिर कैसे आ गए हैं? क्या बकवास कर रहा है? तुझे ये पता नहीं? भूत कुछ नहीं होता। चल बाहर आजा गुल्लू, तू बहुत डरपोक है। हाँ, बहुत बड़ा डरपोक। चल चल, अब अंडे से बाहर निकल। तुम लोग अंडा कह लो या ऑमलेट, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। नहीं निकलूंगा बाबा। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और तो और सुना भी। भूत पत्थर फेंक रहे थे और मारने की धमकी दी। गर्दन मरोड़ देगा मेरी, कहा उसने। अरे बाप रे, बाबा रे! ये क्या? इसकी ये बात तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, भूत के मुंह पर राम का नाम नहीं, वो गुल्लू के मुंह पर भूत का नहीं। ये तो लग रहा है कि मैं गोलमाल कर रहा हूँ। राम 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 राम। अरे ये तो वाकई अजूबा है। इतने पेड़ों में से सिर्फ इस पेड़ से आम गिर रहे हैं टपाटप। हे भगवान, तू हमेशा अपने भक्तों की बिना बोले सुनता है। हाँ। मैंने तो कोई खाने की इच्छा जाहिर ही नहीं की, फिर भी आम टपक पड़े। चलो इन्हें मैं खा कर देखता हूँ। खबरदार,
ये सारे आम मेरे हैं, एक भी मत खाना। तो क्या यही है गुल्लू का वो भूत? पर इनकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी लगती है। ये राज जानना पड़ेगा। वक्त रहते ही भाग निकलो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये आवाज तो मैंने काफी बार सुनी है। क्या हुआ, मेरी बात समझ में नहीं आती? हाँ, अब समझा। तुम मुझे डराओगे, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। योजना तो तुमने काफी अच्छी बनाई है, पर ये सफल कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया है वैज्ञानिक जी। तुमने तो मुझे पहचान लिया। अब आप चुपचाप मेरे सामने आ जाइए, भूत बनकर डराना बंद कीजिए, नहीं तो मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। समझ गए आप? नहीं, गोपाल से कुछ छुपाना या झूठ बोलना नामुमकिन है। मुझे माफ कर दो गोपाल। ये देखो गोपाल, ये है मेरी जादुई टोपी। ये सब इसका कमाल है। पर इस तरह क्या लोगों को डराना आपको ठीक लगता है वैज्ञानिक जी? बताइए बताइए। मर गया, गोपाल को डराकर तो मैं खुद फंस गया। इसे बनाते वक्त मैंने इस बारे में सोचा नहीं था कि गायब होने से लोगों को परेशानी होगी। माफ करना गोपाल। सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा, मैं ये नहीं मानूंगा। तो फिर क्या है? आपकी ये मजेदार टोपी को मुझे एक बार पहन के देखना ही पड़ेगा वैज्ञानिक जी। आ दीजिए। सब लोग बोलो, चांद निकला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? ये चांद कहाँ पे है पंडित जी? अभी तो कड़कती दोपहर है। मुझसे जबान लड़ाते हो? जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना याद करो। हाँ, चांद खिला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? अरे ये रहे पंडित जी, पाठशाला में तो पढ़ा रहे हैं। चलो उन्हीं से इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। बोलो, चांद निकला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? कदम का फूल। कदम के पेड़ पर कदम का फूल ही होगा ना? अरे नहीं नहीं पंडित जी, कदम के पेड़ पर नहीं, बल्कि आपकी चोटी में कदम का फूल। क्या चोटी में कदम का फूल है? कौन है यहाँ? सामने आओ। किसने बांधा है चोटी में कदम का फूल? सामने आओ। कहाँ छुपे हो? आज बात क्या है? इतनी देर हो चुकी है पर अभी तक गोपाल नहीं आया है। जरूर वो पेटू भर पेट खाकर ऊँग रहा होगा। चलता हूँ, मैं इसी बहाने महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत का पिटारा खोलता हूँ। करवाता हूँ मैं तुझसे अपनी शिकायत। तेरे सर पर ऐसा चाटा मारूंगा कि सब शिकायत भूलकर तेरे कान तक बंद हो जाएंगे। कौन? अरे कहीं भी कोई नहीं है, पर ये तो पक्का है कि किसी ने मुझे जोर से सर पर चाटा मारा है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है, बुढ़ापे में तुम सठिया गए हो। अरे कहाँ? कहीं भी कोई नहीं है। तब क्या ये मेरे मन का ही भ्रम है क्या? पर मैं तो कहीं जा रहा था ना। यमराज के घर। हाँ, याद आया, वो मामा का घर। आहा, मामा के घर जाऊंगा, मजा आएगा। मामा के घर में बड़ा मजा आएगा, दूध केला मिलेगा। मजा आ जाएगा। एक चाटा खाने पर ही इसका दिमाग पूरा ठिकाने पे आ गया। देखिए तो महाराज, ये गद्दा आपको पसंद आता है या नहीं? मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाया है इसे। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे एक बार बैठकर इसे परखना ही पड़ेगा। अरे ये क्या? ये कुर्सी तो अपने आप खिसक रही है। कहाँ पर महाराज? मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
अरे वो देखो, तुम्हारा बनाया वो गद्दा हवा में कैसे तैर रहा है। चलो जल्दी से पलंग के नीचे छिप जाओ। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। सिपाहियों, सिपाहियों, कोई है क्या? बचाओ सिपाहियों। महाराज की आज कुछ तबीयत खराब लग रही है। अयो, आज तो अमावस है जी, ऊपर से आज शनिवार भी है। लगता है हमारे महाराज को वात का दर्द है। बिल्कुल नहीं, हमारे महाराज की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। भूत, भूत? ओह, यहाँ पर महाराज की हालत गंभीर है। वहाँ वैज्ञानिक हंस के मजा ले रहे हैं। हाँ, तुम्हें क्या मजाक सूझ रहा है? नहीं महाराज, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन पहले आप ये लाल चश्मा पहन लीजिए। एक और नया आविष्कार। ओह, परेशान हो गया हूँ मैं। आविष्कार तुम करते हो और परेशान हम होते हैं। ओह, वहाँ कौन खड़ा है? गोपाल है ना? महाराज, मैं अपनी शरारत के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। वैसे आज मेरा दिल थोड़ा मजाक करने का बन गया था। ये क्या महाराज, इतनी स्पर्धा है इनमें? हाँ? अब पता चलेगा तुम्हें बच्चू। गोपाल, आज तुमने ये बहुत गलत काम किया है। क्या बताऊं महाराज, ये तो वाकई एक मजेदार टोपी है। इसे सर पर पहनते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं अपने बचपन में वापस चला गया। क्या हुआ मंत्री, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? ऐसा मौका मैं भी क्यों छोड़ूं? हाँ? अब है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है महाराज। ठीक है तो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी की जाएगी। कहीं तुम्हें भी इस टोपी को पहनने का मन तो नहीं कर रहा है? हाँ? आप तो अंतर्यामी हैं। कैसे खुशी से फूला नहीं समा रहा है। दांत बाहर निकाल के हंस रहा है सभी के सामने। रुक जा बच्चू, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। आपका ये कहना बेकार है महाराज। मंत्री जी की ये पुरानी गंदी आदत के बारे में तो सभी जानते हैं। क्या मुझ में हिम्मत नहीं है? इतनी बड़ी बात कह दी, मुझ में हिम्मत नहीं है? महाराज, गोपाल पिछली बार नवाब साहब को बेवकूफ बनाकर आया था। एक मौका आप मुझे भी दीजिए। उस नवाब साहब को मैं भी एक बार टोपी पहना कर आता हूँ महाराज। क्या तुम सचमुच जाओगे? ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, जरूर जाओ। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो अवश्य जाओ। मंत्री जी ने खुद डाल दिया है फंदे में पैर। अब देखते हैं क्या होगा हमसे लेके बैर। लेकिन सावधान, कितना ही बेवकूफ बनाओ भाई, लाल कांच में दिख जाएगी तुम्हारी परछाई। मैं चला नवाब साहब के पास। देखते हैं कौन सुनता है किसकी बात। पर हमारे मंत्री जी किसी मुसीबत में कहीं फंस ना जाए। कौआ चला है, हंस की चाल, अब होगा बुरा हाल। बढ़िया है, बढ़िया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, समझे? लाजवाब, लाजवाब। थोड़ा सा और लीजिए ना, और दूं जहां पना है। बावर्ची कहाँ है? जितना बना है सब कुछ ले आ। जहां पना को बहुत पसंद आया। मेरे रहते नवाब साहब के खाने में कोई कमी नहीं रहेगी। कौन कौन किसने मेरे हाथ पर सामान फेंका? कहाँ? यहाँ पर तो कोई नहीं है जहां पना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज्यादा खाने से ऐसा ही होता है। कौन 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 बोल रहा है? लगता है अब आपका पेट भर गया है जहां पना, और अब आपको पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने अभी अभी कच्चे आम का रस 1 लोटा भर के पिया है, इसीलिए मेरा पेट थोड़ा भारी लग रहा है। देखा ना, देखा मंत्री तुमने? ये जरूर किसी शैतान आदमी का काम है। काम धाम नहीं है, बस बड़बड़ करता है। फिर से वही आवाज। अभी तुरंत तुरंत मैं महल के अंदर जाता हूँ। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगता है। अरे बाप रे बाप। जहां पना रुकिए, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। रुकिए जहां पना, मेरे लिए
रुकिए। नवाब साहब सही में डर गए। उन्हें थोड़ा दौड़ाता हूँ, मजा आ जाएगा। क्या बात है, नवाब खुद परेशान हो जाएंगे। सैनिक पकड़म सैनिक पकड़ी कहाँ खेले, सब मर गए? हो जल्दी सके से तो आओ, छू मुझे ले। बचाओ, पकड़म बचाओ, पकड़ी खेले, बचाओ इस शैतान हो से। सके तो छू ले। अरे ये क्या मुसीबत है? ये भूत मुझे खेलने के लिए कह रहा है। इस भूत को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। पकड़म पकड़ाई कैसे खेलूंगा? ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे ये तो कृष्णचंद्र का मंत्री है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गया। विज्ञानी ने कहा था पर मैं भूल गया। लाल कांच में सब दिख जाएगा। ये तो भूत नहीं है। जल्दी से पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। बेवकूफ सैनिकों, वो भागने न पाए। उसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। अरे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो। चलो ये गया कहाँ? चलो दिख नहीं रहा। मर गया। उसे अब पकड़कर किधर हमारे जाऊं? कुत्तों के सामने लटका दो। कुत्ते उसका मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। जल्दी पकड़ कर लाओ उसे। अरे बाप रे, ये क्या हो तुम गया? मुझे डराने छोड़ आया था। दीजिए। गिर गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मेरे ये छोड़ कुत्ते दीजिए तेरा महाराज, मांस छोड़ नोच दीजिए नोच कर ना। खा जाएंगे। अरे अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। छोड़ दो। अगर तुम हमारे कुत्तों से बच गए तो हमारे पास बाघ भी है तुम्हारे लिए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ए, जाओ और हमारे बाघ को लेकर आओ जल्दी से। इसको बाघ खा जाएगा। नहीं नवाब साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए महाराज। शैतान, गोपाल, मुझे डराने आया था। गोपाल, कहाँ अब हो भुगत, तुम? अब मुझे तुझे मेरा बचाओ, बाघ खा जाएगा। बचाओ मुझे गोपाल, बचाओ, बचाओ। मुझे पता था कि ये यहाँ जरूर फंसेगा, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ आया। अब इस मधुमक्खी के छत्ते से मुझे इस मंत्री को बचाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो मधुमक्खियाँ इधर ही आ रही हैं। भागो भागो भागो। ये क्या हो गया? बचाओ, जहाँपना, मेरे लिए रुकिए। बचाओ, ओ इतनी बचाओ, मधुमक्खियाँ। जहाँपना, मैं भी आ रहा हूँ। मंत्री जी भागो, जल्दी भागो, जान बचा के भागो। गोपाल, तुमने मुझे बचाया। तुम नहीं आते तो मैं अभी तक शेर के पेट में होता। तुमने मेरी जान बचा ली। बातें करना बंद करो मंत्री। चलो भागो भागो। जल्दी भागो, सीधा कृष्ण जय नगर। बाबा, जय बाबा गोपालनाथ, जय बाबा गोपाल की जय, जय बाबा, जय गोपालनाथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.